पूछ सकता है कि खोरठा भाषा के उद्भव पर गढ़िया विचार दर, मतलब एक जो है सो आपको विचार देना है कि खोरठा भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, खोरठा भाषा के उद्भव के बारे में उसके सिद्धांत को बताना है। एकदम आराम से अभी सिंपल चलेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो खोरठा भाषा का एक हम लोग इंट्रोडक्शन रखेंगे कि खोरठा भाषा का जन्म जो है, ठीक है, खोरठा भाषा का जो जन्म है वो कैसे। खोरठा भाषा देखिए, झारखंड के जो सदानी परिवार का, सदानी भाषा का जो है वो 4 परिवार होता है। सदानी भाषा परिवार का 4 भाषा जो है वो क्या है, सदानी भाषा कहलाता है। ठीक है, सदानी भाषा परिवार में 4 भाषाएं आ रही हैं। अब कौन कौन है? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। आप लोग सभी कोई झारखंड में ये चीज पढ़े होंगे, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। तो इसी में से एक भाषा आपका है खोरठा। ये झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, झारखंड में इसको बोला जाता है, जो कि सदानी परिवार का भाषा है। तो इसी को हम लोग को लिखना होगा एक इंट्रोडक्शन के रूप में। तो देखिएगा कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। खोरठा भाषा झारखंड के सदानी परिवार के एगो बोड़, सकत, डटगर स्वतंत्र भाषा हकै। झारखंड का एक बड़ा स्वतंत्र, ठीक है, मजबूत भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, झारखंड के सदानी परिवार के भाषा के रूप में जाना जाता है। आज खोरठा झारखंड के 3 प्रमंडल, खोरठा कहाँ कहाँ बोला जाता है? पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा, इसका मुख्य क्षेत्र जो नागपुर प्रमंडल है, मुख्य क्षेत्र के रूप में अगर कहा जाए। और बाकी सब जैसे नहीं होता है, थोड़ा उसमें कम इसका देखने को मिलता है, लेकिन हाँ खोरठा सब जगह बोली जाती है। संथाल परगना में भी बोली जाती है। तो संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू, यहाँ 3 भाषा, 3 प्रमंडल के भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो 24 जिला हैं, जो झारखंड में 24 जिला है ना, उनमें से लगभग 16 जिला में ये भाषा बोली जाती है। झारखंड के 24 जिला में से 16 जिला में ये बोली जाती है। और यहाँ के 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग का ये मातृभाषा, माइकोरवा भाषा, ठीक है, माइकोरवा भाषा के रूप में काम करता है। अगर हम खोरठा की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 31 to 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, 31 से 34,000 वर्ग किलोमीटर तक फैलल पसरल है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? खोरठा भाषा झारखंड के सदानी परिवार के एगो बड़, सकत और स्वतंत्र भाषा हकै। आज खोरठा झारखंड के 3 प्रमंडल पलामू, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के भाषा रूपे दंडाइल है। ई भाषा झारखंड एक 24 जिला के मध्य, मध्य मतलब बीच में, 24 जिला के मध्य 16 जिलाएं बोल 1.5 करोड़ से बेसी लोके माइकोरवा भाषा रूपे काम कर रहल है। मतलब ये 16 जिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मातृभाषा का काम कर रहा है। यदि खोरठा, यदि खोरठा भाषा क्षेत्रफल, यदि खोरठा भाषा के क्षेत्रफल की बात की जाए, यदि खोरठा भाषा का क्षेत्रफल देखल जाए तो 31 से 34,000 वर्ग किलोमीटर तक फैलल पसरल है। ठीक है, ये जो है सो हमारा पहला ये हुआ। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि खोरठा भाषा जो है ये झारखंड
का जो है सो क्षेत्रीय भाषा तो है ही, साथ ही आदिवासी और सदान लोगों के बीच में ये एक संपर्क भाषा के बीच रूप में काम करता है। संपर्क भाषा यानी सदान जो बोल रहे हैं वो आदिवासी समुदाय के लोग, और आदिवासी के समुदाय के लोग सदानी भाषा यानी खोरठा के माध्यम से सदान लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये जो है सो अगर दोसर अर्थे कहल जाए तो खोरठा भाषा झारखंड राज्य आदिवासी और सदान के मांझे जोड़नार भाषा, जोड़नार मतलब संपर्क भाषा, जोड़नार भाषा के काम करो है। ठीक है। आज खोरठा क्षेत्र में आदिवासी लोग जो हैं अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं और जो है सो खोरठा भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में अपना रहे हैं। आप झारखंड के परिस्थिति को देखिएगा तो गिरिडीह, हजारीबाग और ये सब में सदान लोग तो इसको बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासी भी अपनी मातृभाषा के रूप में खोरठा का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वही ये कहा रहा है कि आज जो है सो खोरठा क्षेत्र में जो है, खोरठा क्षेत्र जहाँ खोरठा बोली जाती है वहाँ के आदिवासी भी इसको मातृभाषा के रूप में, माइकोरवा भाषा के रूप में इसको अपना रहे हैं। ठीक है। तो ये खोरठा का एक बेसिक इंट्रो हुआ। इसमें बताइए आप लोग कि कहीं दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को समझने में? समझने में दिक्कत आ रहा है? नहीं नहीं। अभी समझाया जा रहा है। ठीक है, अभी समझाया जा रहा है। क्लास और भी विस्तृत जब चलेगी तो और भी डिटेल हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है ना आराम से? सर हाँ। एक शिवगीत खोरठा लेखक है, वो 31,000 मिलीमीटर में वो बांटते हैं। मिलीमीटर में क्षेत्रफल बांट सकते हैं आप? सो बताइए। वही तो। मिलीमीटर मतलब कितना छोटा हुआ आपको पता है? आप जितना में खड़ा भी नहीं हो सकते। मिलीमीटर में कैसे बांटा जा सकता है? वो टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो सकता है। समझ गए? जी सर, जी सर। वो बस एक टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है वो सब। देखिए, टाइपिंग एरर के लिए कोई किसी को गलत आप नहीं ठहरा दीजिए। ठीक है ना? टाइपिंग एरर के लिए किसी को गलत ठहराना सही बात नहीं है। वो ह्यूमन एरर है एक तरह से। ठीक है, वो एक ह्यूमन एरर है। अब हम लोग बात करते हैं कि खोरठा भाषा के उद्भव कैसे हुआ है, जो इसका उत्कर्ष कैसे हुआ है। अगर हम इसका जो है सो देखें कि जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो खोरठा भाषा के उद्भव पर जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी का मत एक जैसा हो। सभी का मत एक जैसा हो सकता है? आप लोग बताइए। हर एक का अपना अपना एक थ्योरी हो सकता है ना, तो वही थ्योरी है ये। ठीक है, खोरठा भाषा के जो उद्भव पर अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी है इसके बारे में, 4 सिद्धांत है। ठीक है, खोरठा भाषा के उद्भव के 4 सिद्धांत हैं। एक है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, दूसरा मागधी अर्धमागधी सिद्धांत, तीसरा सदानी सदान सिद्धांत, और चौथा है आपका भाषा परिवार सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत जो हैं आपको मेनली खोरठा भाषा के उद्भव के बारे में दिए गए हैं। थ्योरी समझ गया ना? थ्योरी जो है ये 4 है, और इसी में से कोई एक पूछ सकता है कि खोरठा भाषा के प्रकृति प्राकृत सिद्धांत के बताव। अब ये भी तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम लोगों को तैयार भी आगे करना होगा। ठीक है, तो कितने थ्योरी हैं? कितने थ्योरी हैं आप लोगों को बताए हम? 4 थ्योरी हैं। अब इस 4 थ्योरी में कौन कौन है?
प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, मागधी अर्धमागधी सिद्धांत, सदानी सदान सिद्धांत और भाषा परिवार सिद्धांत। अब ये चार जो सिद्धांत हैं, इनको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सर, हाँ बोलिए। जो प्रा वाला में लिखे हैं उसी तरह लिखना होगा, प्राकृतिक। इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी आप लोग को समझना भी तो है ना, हाँ जी सर। इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अभी शुरुआत में अगर वैसे लिख देते प्रकृति प्राकृत, आप लोग को समझ में ही नहीं आता। और कुछ कुछ वर्ड खोटा में आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड खोटा में यूज होता है। ठीक है, देखिए कैसे लिखे हैं हम, देखिए तो आप बाद में फिर नोट्स में ठीक ठाक है कि नहीं है, जो नोट्स आप लोग को मिला है पूरा देख लीजिए। तो प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, इसको, इस थ्योरी को कौन दिए हैं, तो इसको ए के झा जी दिए हैं। ठीक है, ए के झा, कृष्ण चंद्र दास आल्हा और श्रीनिवास पामरी जी इसको जो दिए हैं। तो इसको देने वाले कौन कौन हो गए, ए के झा, कृष्ण चंद्र दास आल्हा और श्रीनिवास पामरी। ठीक है, ये तीन लोग मानते हैं कि खोरठा भाषा का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। कहाँ से हुआ है, प्रकृति से। समझ में आ रहा है। ये तीन लोग जो हैं खोरठा के विद्वान हैं, श्रीनिवास पामरी, ए के झा। श्रीनिवास पामरी जी को खोरठा का वाल्मीकि, भीष्म पितामह, इन सब उपाधियों से भी विभूषित किया जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन 25 दिसंबर के दिन खोरठा दिवस भी होता है। ठीक है ना। जी सर। तो खोरठा, हाँ, डॉक्टर ए के झा जी अब इसमें क्या कहते हैं कि खोरठा भाषा का जो जन्म है, खोरठा भाषा के जन्म प्रकृति के साड़ा के अनुकरण से भेल है। क्या कहते हैं वो, कि खोरठा भाषा का जो जन्म है वो प्रकृति के साड़ा से अनुकरण करने से हुआ है। जो प्रकृति में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसको अनुकरण करके आप जो है सो वो शब्द बनते गए और उसी शब्द से एक भाषा के रूप में हुआ है। कि प्रकृति प्राकृत सिद्धांत के जन्मदाता ए के झा, कृष्णचंद्र दास आला और श्रीनिवास पामरे जी मानल जा है। इनकर मते खोरठा भाषा के उद्भव प्रकृति से है। डॉक्टर ए के झा जी के मुताबिक, डॉक्टर ए के झा जी के मुताबिक खोरठा भाषा का जन्म प्रकृति के साड़ा के अनुकरण से भेल है। प्रकृतिये ढेर ऐसन शब्द पावल जा है या भेटा है, प्रकृतिये ढेर ऐसन शब्द भेटा है या पावल जा है, मतलब मिलता है, जेकरा खोरठा भाषाएं, जिसको खोरठा भाषा में शब्द रूपे अपनाई के, शब्द के रूप में अपनाकर एगो नवा भाषा, एक नया भाषा के जन्म दिल गेल है, एक नए भाषा का जन्म दिया गया है। जैसे कठफोड़वा पंछी, जो काठ में देखते होंगे, लकड़ी में छेद करने वाला एक पक्षी होता है ना, जो जिसका ठोर बहुत नुकीला होता है, वो जब लकड़ी में छेद करने का प्रयास करता है ना, तो उस समय एक ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, एक ध्वनि जो है कट कट का आवाज आता है। जैसे लकड़ी पे वो चोट करता है ठोर से, तो क्या है, कट कट की एक आवाज आती है। और यही कट कट को जो है ना सो फिर खोरठा में एक शब्द के रूप में अपना लिया गया। तो ऐसे ही देखिएगा कि खोरठा में बहुत सारे जो है सो शब्द मिलते हैं। जैसे पानी बरसता है तो टिप टिप, तो टिप टिप, टप टप, खर खर, झर झर। तो ये सब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे पत्ता जब
जंगलों में देखिएगा हवा चल रहा है, पत्ता इधर से उधर हिल रहा है, तो खर 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 एक आवाज आती है। तो उससे क्या आता है, उसको एक शब्द के रूप में बना दिया गया। अब उसको जो है, उस शब्द को खोटा भाषा में क्या किया गया कि उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके, उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी जोड़ करके जो है सो संज्ञा, विशेषण, क्रिया जैसे शब्द को बना दिया गया। ठीक है, तो ये एके झा जी का मत है। अब ऐसे ही देखिएगा कि इसके बाद आते हैं कृष्ण चंद्र दास आला, ठीक है ना, और क्या कहते हैं श्रीनिवास पांडे जी। तो अभी एके झा जी जो मत दे रहे हैं, ठीक है, तो एके झा जी के मत में एक आगे ये अपनी थ्योरी को बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक है, कि खोटा का जो नाम कैसे पड़ा, ठीक है, जो आपका नोट्स में लिखा हुआ है ना, एकर अलावे डॉक्टर एके झा जी के विचार है कि खोरठाक नाम यात्रा के लस्तंगा हड़प्पा सभ्यता के लिपि खरोष्ठी से है। यहाँ थोड़ा आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, ठीक है, कि सर हड़प्पा सभ्यता की लिपि खरोष्ठी नहीं थी, है ना। हाँ, बता रहे हैं आशुतोष भाई। पहले तो आप लोगों के मन में ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, नाम तो कुछ है नहीं, लेकिन भाव चित्र वो चित्राक्षर है, ठीक है ना, वो पिक्टोग्राफिक है स्क्रिप्ट, ठीक है, यही बोलते हैं ना। नाम तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है, देखिए जो विद्वानों का मत है उसके अनुसार यहाँ कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि खरोष्ठी है, तो यही मानना है आपको, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, ठीक है। एक बार है कि खोरठा के नाम यात्रा, ठीक है, नाम यात्रा मतलब नाम कैसे पड़ा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, के लस्तंगा, लस्तंगा मतलब संबंध, ठीक है आशुतोष जी, बाकी लोग भी जानिएगा लस्तंगा मतलब क्या है, संबंध। खोरठा भाषा के नाम यात्रा के लस्तंगा हड़प्पा सभ्यता के लिपि खरोष्ठी से है। तो एके झा जी कहते हैं खरोष्ठी खरोठी बना, फिर खरोठी खोरोठा बना, फिर खलोठी बना, और फिर तब जा कर के वो उसका नाम खोरठा पड़ा। तो ऐसे खरोष्ठी खरोठी बना, फिर खोरोठा बना, और खोरोठा से खलोठी बना, और फिर खोरठा बना। तो ये जो है सो नाम कैसे खरोष्ठी से खोरठा पड़ा, ये वो बताए हैं। इसके अलावा झा जी का कहना है, जो डॉक्टर एके झा जी हैं उनका कहना है कि खोरठा और खरोष्ठी के बीच में एक ही प्रकार की समानता भी पाई जाती है। उनका कहना है कि खरोष्ठी में और खोरठा में दोनों में 37 अक्षर पाए जाते हैं, 37 अक्षर। दीर्घ मात्रा के अभाव, दीर्घ मात्रा यहाँ नहीं पाया जाता है, और संयोगी अक्षर का, संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयोगी छ, त्र, ज्ञ, इस तरह के शब्द का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। एक है कृष्ण चंद्र दास आला। तो कृष्ण चंद्र दास आला जी क्या कहते हैं कि कृष्ण चंद्र दास आला जी अपने किताब खरठा भाषा गरहन, ठीक है ना, खरठा भाषा गरहन, इसमें बताए हैं हुए कृष्ण चंद्र दास आल्हा जी आपन किताबें खरठा भाषा गरहन कहल हथ की या बतवल हथ की। खोरठा भाषा का जन्म, खोरठा भाषा का जन्म, भाषा का मतलब भाषा का, ठीक है, जन्म प्रकृति के साड़ा, प्रकृति के साड़ा से आर शब्द से भेल है, मतलब प्रकृति के साड़ा और शब्द से हुआ है। इनका मत है कि, इनका मत है कि खोरठा भाषा का जो उत्पत्ति है वो प्रकृति के शब्द खरठी या खरठा से हुआ है, ठीक है, खरठी या खरठा से हुआ है। इनका कहना था कि
देखिए, प्रकृति में, ठीक है, खोटा शब्द नहीं है, बल्कि खरठी या खरठा शब्द है। तो वही खरठी खरठा बना और फिर खरठा खोठा बना, ठीक ना। तो ये जो है सो आपका खोठा भाषा का नाम जात्रा कैसे ये बताए हैं खरठा भाषा ग्रहण में, कि प्रकृति में खरठी शब्द था या खरठा था, खोठा नहीं था। तो खरठी खरठा बना, खरठा फिर खोठा बना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं तीसरे जो विद्वान हैं श्रीनिवास पांडे जी, उनका कहना क्या है, इसमें तीन जो हैं, तीन लोगों का मत था, तीन लोगों की थ्योरी थी। तो तीनों का विचार, तो खोठा भाषा का जो है सो भीष्म पितामह इनको कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है ना। किनको? श्रीनिवास पांडे जी का। तो जो खोरठा भाषा के जो विद्वान हैं, या भीष्म पितामह हैं या वाल्मीकि हैं, श्रीनिवास पांडुरी जी, इनका कहना है, इनका मत है कि प्रकृति उपजल, जो प्रकृति में जिसका जन्म हुआ, वैसा पहला मनुष्य जो है, प्रकृति उपजल पहिल मनुख के भाखा रूपे, ठीक है, भाखा मतलब भाषा, ठीक है। तो प्रकृति उपजल पहिल मनुख, जो प्रकृति में जन्म लिया हुआ पहला जो इंसान था, उसके मुख से जो शब्द निकला, उसी से खोठा की उत्पत्ति हुई है। उनका कहना है कि खोठा भाषा के जन्म देवैया, मतलब खोठा भाषा के जन्म देने वाले, ये दुनिया से सिराए गेला, मतलब इस दुनिया में नहीं है अब, मकिन उन लोग के, मतलब उन लोग का जो है सो भाषा खोठा अभी तक एखन तक, मतलब अभी तक हामिन ठीन हमारे पास, हम लोगों के पास हामिन ठीन जगजगाई रहल है, मतलब अभी भी हम लोगों के पास जगमगा रहा है। ई तरी कहल जाए पारे, ई तरी कहल जाए पारे कि खोठा भाषा के जन्म जो है झारखंड एक पहिल, जो क्षेत्र में पहिल जो जन्मल व्यक्ति है ओकर से भेल है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका पहला सिद्धांत जो है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, ये आज समाप्त हुआ, ठीक है। और इसमें अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है।